ये एक पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर बहादुर आदमी रहता था, जिसका नाम दिलेर था। गांव के लोग शाम के वक्त जलती आग के गर्द बैठते, कहानियां सुनाते और हंसी मजाक करते। लेकिन जब आधी रात होती, तो गांव पर एक पुरस्कार खामोशी छा जाती। सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे। उस रात भी सब लोग जा चुके थे। दिलेर हसबे मामूल अपने घर की छत पर जाकर सो गया। कुछ ही देर बाद अचानक उसके कानों में एक भयानक सी सरसराहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, मगर जैसे ही उसने आंख खोली, उसकी सांसें रुक गईं। चांदनी रात में उसने देखा कि उसके सामने एक खौफनाक, बहुत बड़ी और बदसूरत चुड़ैल खड़ी है। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं, बाल बिखरे हुए थे। चुड़ैल एक घर के करीब गई और अपने बाजू फैलाकर गाय को आसानी से उठा लिया। फिर वो एक खौफनाक तड़का लगाते हुए अंधेरों में गायब हो गई। ये मंजर देखकर दिलेर के हाथ पांव कांपने लगे और वो बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वालों ने उसे होश में लाया तो सब हैरान होकर पूछने लगे, दिलेर, तुम बेहोश कैसे हो गए? मैंने कल रात एक चुड़ैल को देखा। वो चुड़ैल हमारे गांव से एक गाय को लेकर चली गई। वो चुड़ैल बहुत बड़ी थी, हमारे घरों से भी बड़ी थी। दिलेर भाई, मुझे लगता है तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। आप लोगों को अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो आज रात आप लोग खुद ही देख लेना। जब रात ढली तो कुछ गांव वाले दिलेर के साथ छपकर बैठ गए। अंधेरा बढ़ता गया और अचानक फिर वही आवाज गूंजने लगी। सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। अचानक धुंध में से एक देवहैकल साया उभरा। वही चुड़ैल। उसके बाल आंधी की तरह उड़ रहे थे और उसके मुंह से बदबूदार सांसें निकल रही थीं। चुड़ैल ने फिर एक गाय को पकड़ा और अंधेरे में ले गई। अब गांव वाले भी कांपने लगे। उन्हें यकीन हो गया कि दिलेर झूठ नहीं बोल रहा था। गांव वाले परेशान होकर दिलेर के साथ बादशाह के दरबार पहुंचे। बादशाह सलामत, मेरा नाम दिलेर है। हमारे गांव में हर रात एक चुड़ैल आती है। हमारे गांव से वो एक गाय को लेकर जाती है। वो चुड़ैल बहुत बड़ी है, हमारे घरों से भी बड़ी है। वजीर, दिल और उसके गांव वालों के साथ जाओ और तहकीकात करो। सारे सिपाही गांव में छुप गए और वजीर भी दिलेर के साथ छत पे छुप गया। वजीर और सिपाहियों ने गांव में छपकर सब कुछ देखा। आधी रात को जब चुड़ैल आई तो उसके कदमों के साथ जमीन कांपने लगी। सिपाहियों ने तीर चलाए, मगर वो तीर चुड़ैल के जिस्म से टकरा कर ऐसे लौट गए जैसे लोहे की दीवार से लगे हों। फिर आग जलाई गई, मगर उसके बदन पर आग का कोई असर ना हुआ। फिर वो चुड़ैल सिपाहियों को लेकर जाती है। वजीर के दिल पर खौफ तारी हो गया। बादशाह सलामत, उस गांव में बहुत खतरनाक डर है। 9 से तीरें लगती हैं।
न उसे आग लगती है। वो एक बहुत बड़ी और खतरनाक लायन है। वजीर, आसपास की बादशाहियों में जाकर मालूमात हासिल करो। क्या वहां पर भी ऐसी डायन आई थी? वजीर एक दूसरी बादशाही में गया, मगर वो जगह कब्रिस्तान की तरह सुनसान थी। आखिरकार वहां एक अकेला बादशाह मिला, जो अपनी छत पर बैठा रो रहा था। आपकी बादशाही इतनी खाली क्यों है? यहाँ के लोग कहाँ चले गए? मेरी पूरी बादशाही को एक चुड़ैल खा गई। वो पहले गाय खाती थी, जानवर खाती थी, फिर इंसानों को खाना लग गई। खाते खाते उसने मेरी पूरी बादशाही को ही खा लिया। अब मेरी पूरी बादशाही में सिर्फ मैं ही बचा हूँ। वापसी पर वजीर को एक अजीब सा बुजुर्ग मिला, जो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा रहा था। बादशाह सलामत। हम जिस बादशाही में गए वहां पर एक भी इंसान जिंदा नहीं था। वो पूरी की पूरी बादशाही खाली थी और वहां का बादशाह अकेला बैठा था और रो रहा था कि उसकी बादशाही को एक चुड़ैल खा गई। वजीर, मेरी बादशाही से तमाम बुजुर्गों को जमा करो। उनके साथ मशवरा करेंगे। जब बादशाह ने दरबार में सब बुजुर्गों को बुलाया, तो वही बुजुर्ग भी वहां आ गया। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं हर बादशाह के पास गया था, लेकिन कभी भी किसी बादशाह ने मुझ पे ध्यान नहीं दिया। आप पहले बादशाह हैं जिसने मुझ पे ध्यान दिया है। आप फिक्र नहीं करें, आपकी बादशाही को कुछ भी नहीं होगा। बुजुर्ग ने सिपाहियों के तीरों पर एक खास पानी लगाया और कहा, जो भी आप सबसे ये बुजुर्ग कह रहे हैं, आप सब वही करें। रात हुई। चुड़ैल एक खौफनाक चीख के साथ गांव में उतरी। आसमान पर बादल छा गए और गांव अंधेरे में डूब गया। सिपाहियों ने तीर बरसाए, मगर कोई तीर उसके सर पर ना लगा। वो और ज्यादा गजबनाक हो गई। उसी लम्हे दिलेर छत पर चढ़ा। उसने कमान तान कर पूरी ताकत से तीर चलाया। तीर सीधा चुड़ैल के सर में पेवस्त हो गया। चुड़ैल ने ऐसी दहाड़ मारी कि जमीन लरज उठी। वो चीखती चलाती जमीन पर गिरी और तड़पते तड़पते मर गई। बादशाह ने पलटकर बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करना चाहा, मगर वो बुजुर्ग पुरस्कार अंदाज में गायब हो चुका था। आप सबने अपनी तीरों पर क्या लगाया था? बादशाह सलामत, वो जो बुजुर्ग था उन्होंने हमें ये तीरें दी और कहा कि इन तीरों को सिर्फ चुड़ैल के सर पर ही मारना, और उन्होंने इन तीरों को किसी पानी में भी डाला था। दिलेर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने हमें उस चुड़ैल के बारे में बताया और उस चुड़ैल को मारने में मदद भी की। बादशाह ने दिलेर को इनाम दिया। गांव में सुकून लौट आया। और उस दिन के बाद जब लोग रात को आग के गर्द बैठते तो ये कहानी जरूर सुनाते।